गुण। ठीक है, कोलाइड विलयन के गुण। अब इसका गुण देखते हैं, गुण के आधार पर। कोलाइड विलयन के, चलिए 1 नंबर में लिखिए। कोलाइड विलयन के गुण लिख के दे दिए, 1 नंबर में लिखिए। लिखिए कोलाइड विलयन, कोलाइड विलयन विषमांग होता है। 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 इसके कणों को, इसके कणों को, इसके कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कणों को उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। हो गया। चलिए यहाँ देखिए, कोलाइड का जो, इसका कोलाइड विलयन का गुण क्या है, इसके आधार पर हम पहचान जाते हैं कि वो क्या होता है। तो कोलाइड विलयन का पहचान बोलिए चाहे गुण बोलिए, कि ये जो होता है कोलाइड विलयन जो होता है कैसा होता है, विषमांग। कैसा होता है, विषमांग के मतलब अच्छा से मिला हुआ नहीं होगा। आप चाहे बादल देख लीजिए, चाहे कुहासा देख लीजिए, चाहे आप जो है धूल कण देख लीजिए, ये कैसा है, सब में देखते हैं विषमांग है कि नहीं, क्योंकि सब में कण का जो हमको पता चल जाता है कि इसमें कण है बराबर, है कि नहीं। क्योंकि अभी जो अभी देखवाए लेजर लाइट से पार करवाए थे तो उसमें भी पार नहीं हुआ। इसका मतलब है कि पार हो गया, इसका मतलब कोई रोकने वाला नहीं है कि ना। अब पार नहीं हुआ इसका मतलब कोई रोक रहा है कि नहीं। लेकिन उतना हम लोग का आंख ये नहीं है कि उसमें का कण देख ले। लेकिन इसको जब हम देखेंगे तो बताइए, वो जो अन्य पट्टी दूध था गाढ़ा वाला, हल्का गाढ़ा था, वो दोनों क्या था, विषमांग था। दोनों क्या था, विषमांग। समांग कहने का मतलब होता है कि सब जगह बढ़िया से मिला हुआ चाहिए, हमको अच्छा से रहना चाहिए, है कि नहीं। अब विषमांग यानी कि नहीं, तो विषमांग ये सब हम समझा चुके हैं। कोलाइड विलयन का क्या है गुण, कोलाइड विलयन कैसा होता है, विषमांग। कैसा होता है, विषमांग। इसके अगर कण को आपको देखना है, कोलाइड विलयन के अगर कण को देखना चाहते हैं तो आपको उच्च क्षमता वाला क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। क्योंकि इसको हम देख सकते हैं किस चीज से, माइक्रोस्कोप। किस चीज से, माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। कोई दिक्कत है, ये गुण है, याद रखना है। चलिए 2 नंबर गुण लिखिए। आपने बताइए था कि दूध को छानिएगा तो छना जाएगा कि नहीं, कानून कुछ रुकेगा वो नहीं। तो दूध कोलाइड है। चलिए लिखिए 2 नंबर लिखिए। कोलाइड के कण छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं। कोलाइड के कण छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं। अरे छत्ता है यहाँ पे, किसका है, कौन सा है। कोलाइड के कण छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं। 2 नंबर में कोलाइड के कण जो है, यानी इसके जो कण है, इसके कण जो है किसके, कोलाइड विलयन के जो कण होते हैं, इस छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं। कोई दिक्कत, छन्ना पत्र को पार कर सकते हैं। ठीक है, नहीं छानिएगा तो छाना जाएगा। चलिए गुण है। 3 नंबर गुण लिखिए, अस्थायित्व।
लिखे 3 नंबर में लिखे, कोलाइड के कण बहुत अस्थाई होते हैं। 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 कोलाइड को स्थिर छोड़ देने पर भी कोलाइड को स्थिर छोड़ देने पर भी इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड को स्थिर छोड़ देने पर भी इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। नीचे नहीं बैठते हैं। कोलाइड के कण स्थिर छोड़ देने पर भी नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, नीचे नहीं बैठते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज, अच्छा ये देखिए धूल कण, आप देखें, आप अभी जो है, अभी धूप है ना, जब 12 बजे करीब में जब देखते होंगे, जब धूप जब उमस के रहता है, तो आप एक तरह से अंधेरा में खड़ा हो जाइए और ऐसा चाहे 1-2 बजे करीब में आकर इधर बैठिएगा ना, तो धूपवा जो इधर से आता है, तो यहाँ से आप देखिएगा ना, तो रौदा की रोशनी पर आपको इसमें हल्का हल्का कुछ कण बौआई दिखाई देता है ना, वो देखिएगा आपको हल्का हल्का पूरा ऐसा लगेगा कि ना कि बुरादा टाइप की कुछ छिटाइल है कि नहीं। तो वो क्या है, सब कुछ का वो हवा में वायु है, और वायु में धूल कण मिला हुआ है ना जी, मिला हुआ है, क्योंकि ऐसे तो पूरा में वो हवा है ना, हवा में हल्का हल्का धूल कण आपको नहीं दिख रहा है, तो वो कौन सी का है, वही तो कोलाइड है कि नहीं, कोलाइड है। तो आप बताइए, अब देखिए क्या बोला है कि कोलाइड के कण बहुत अस्थाई होते हैं, यानी अस्थाई कहने का मतलब कि कोलाइड के कण जो होते हैं अस्थाई होते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई। अस्थाई किसको बोला जाता है, जो मिला देंगे, मिला के अगर तनी देर छोड़ भी देते हैं ना, तो वो नीचे नहीं बैठेगा। नीचे क्या होगा, नहीं बैठेगा ही नहीं। कहियो दूध का ऐसा सोचे हैं कि जब छोड़ देते हैं तो दूधवा के ऊपर में पानी टाइप होता है, नीचे ऐसा होता है कभी नहीं। तो कोलाइड के कण जो होते हैं अस्थाई होते हैं, और उसको छोड़ भी देंगे तो नीचे नहीं बैठेगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे लिखिए, कणों का आकार, कणों का लिखिए, लिखिए इसके कणों का आकार, हाँ चौथा नंबर डायरेक्ट लिखिए, इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार, इसके कणों का आकार कितना से कितना के बीच में हो सकता है, 10 के पावर 8 को छोड़ देना है और 10 के पावर 5 को छोड़ देना है। ठीक है, तो 10 के पावर 5, 10 के पावर 7 लिखिए, 10 के पावर 6 लिखिए। बुक में 10 के पावर 5 को भी ले सुन ले है, तो आप 10 के पावर 5 भी ले लीजिए। ठीक है, 10 के पावर 7, 10 के पावर 6, 10 के पावर 5, ऐसे लिखिए, 10 के पावर 7, 10 के पावर 6, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 होते हैं, हाँ 10 के पावर 6 भी लिखिए, होते हैं। ठीक है, कणों का आकार इतना होता है। अब ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचरण, ये तीनों चीज बताएंगे कल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है ना। चलिए, ये सब तो सिंपल गुण था। और ये जो देखिए ब्राउनी गति जो होता है क्या होता है, कल बढ़िया से बताएंगे। टिंडल प्रभाव भी कल बताएंगे, वैद्युत कण संचरण भी कल बताएंगे। उसके बाद कोलाइड के प्रकार लिखाया जाएगा आपको, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोलाइड के प्रकार लिखाया जाएगा और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है तीनों चीज जो कल हम बता देंगे। टिंडल प्रभाव बढ़िया से समझ जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं है। चलिए जाइए।